बुंदेसलीगा तो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो चुका है, लेकिन अब सॉर्ट करना बाकी है चैंपियंस लीग। देखो, चैंपियंस लीग हम जीते या ना जीते वो तो बात की बात है यार, उसको लेके मैं सोच भी नहीं रहा हूं। लेकिन चैंपियंस लीग की इस राउंड ऑफ 16 को जीतना मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत चीज है, क्योंकि वी ऑल नो वी आर गोइंग टू फेसिंग लिवरकुशन। भाई, लिवरकुशन को हराना इस सीजन में अभी तक हमने जो कर नहीं पाया, 2 बार ड्रॉ किया है, 1 बार हम खुद हार गए। इसके बाद अब हमें जीतना ही है। एंड किसी भी तरीके से, मतलब देखो, अगर हम बुंदेसलीगा ऑलमोस्ट जीत गए हैं और शायद से जीत जाएंगे, लेकिन उस बुंदेसलीगा का वैल्यू भी घट जाएगा अगर हम लिवरकुशन को इस फिक्चर में हरा नहीं पाए तो वी हैव टू विन। ये हमारे लिए एक मस्ट विन गेम है। और जिस तरीके से भाई अभी फिलहाल लिवरकुशन खेल रही है, जिस तरीके से फ्रैंकफर्ट को कल धोया है इन लोगों ने, भाई देखो थोड़ा सा डर का माहौल तो है। लेकिन अगर हमारी तरफ नजर डाला जाए तो फिर भाई बुंदेसलीगा में स्टुटगार्ट को हमने हराया है, फ्रैंकफर्ट को हमने हराया है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमने दिखाया, जिस तरीके का डोमिनेंस हमने दिखाया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर भी आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं ये मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैच होने वाला है हमारे होम पे फर्स्ट लेग, ये 50-50 मैच होगा भाई। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस मैच के बारे में, जो मतलब कल फ्रैंकफर्ट एंड लिवरकुशन के बीच में हुआ है। भाई अगर तुम इस मैच को ध्यान से देखोगे तो ये था इनका बेसिक सा सेटअप, जनरली ऐसा ही रहता है। सो इस फॉर्मेशन के साथ जिस तरीके से लिवरकुशन ने कल काउंटर प्रेस किया है फ्रैंकफर्ट को, भाई अमेजिंग था। पूरे 90 मिनट तक हर एक बंदे ने जिस तरीके से भगाया है फ्रैंकफर्ट के प्लेयर्स को, अमेजिंग था। अगर तुम शुरुआत से देखोगे, नोटिस करोगे, तो फ्रैंकफर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर रहा था। शुरुआत के कुछ फेजेस में बहुत एकदम सॉलिड डिफेंसिव, रॉक सॉलिड डिफेंस। मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा था कि हमारे अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस था वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस होगा, एक ड्रॉ आ सकता है। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करने शुरू कर दिया है मतलब फ्रैंकफर्ट ने, कि भाई कुछ टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद, एक मोमेंट आया, ऐसा आया कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका था एंड भाई फंबल करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद अचानक से कुछ ही मिनट के अंदर 3 गोल खा गए। तो यही होता है जब तुम बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सेम सिचुएशन हमारे अगेंस्ट भी हुआ था जब हम लास्ट टाइम मिले थे उनके होम पे। तो उधर क्या हुआ था, हम गोल कंसीड तो नहीं किए, लेकिन हम बहुत लकी थे। उन लोगों ने मतलब इतने क्लियर अपॉर्चुनिटीज उनके पास था, लेकिन उन्होंने फिनिश सही से ढंग से नहीं किया था, तो इसके वजह से हम बच गए थे। तो ऐसा मतलब सोचना ठीक नहीं होगा कि भाई फिर से बच जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। हम इतना ज्यादा प्रेशर एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। वी हैव टू बाईपास दिस, वी हैव टू काउंटर प्रेस दिस। आई मीन देखो, जिस तरीके से लिवरकुशन फुल 90 मिनट से मतलब जिस तरीके से प्रेस कर रहा है हर एक बंदा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि हमारे प्लेयर्स भी ऐसा करें। नहीं, मैं चाहूंगा कि कुछ फेजेस में हमारे बंदे सही मोमेंट पकड़ के काउंटर प्रेस करे एंड उस मोमेंट पे 100% श्योर रहे, 100% एफिशिएंट रहे, हर एक बंदा एक्टिव रहे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तुम हमारे मैच पे नजर डालोगे जो हमने स्टुटगार्ट के अगेंस्ट खेला था, बहुत ही ब्रिलियंट प्रेसिंग था। शुरुआत के जो मतलब फर्स्ट हाफ था वो खराब था, डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज हमने देखी थी, ऑल्दो वो हमारे जो मिडफील्ड था उसके वजह से हुआ था। लेकिन सेकंड हाफ की अगर आप नजर डालोगे तो फिर आपको भी पता चलेगा कि जिस तरीके से हमने कुछ फेजेस में अटैक किया था, जिस तरीके से हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स ने जिस कुछ फेजेस में कुछ स्पेशल बंदों को जिस तरीके से भाई अटैक किया था, वो इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आप गोरेस्का का प्रेस बोलो अगेंस्ट स्टीलर, जैसे कि आप कोमान का प्रेस बोलो अगेंस्ट दैट डिफेंडर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्टुटगार्ट। सो ये करना चाहिए। आई मीन देखो, वी ऑल नो कि भाई क्वालिटी कितना मैटर करता है। स्टुटगार्ट के क्वालिटी से लिवरकुशन का क्वालिटी तो कई गुना बेहतर है। तो वी कांट एक्सपेक्ट कि भाई ये लोग मतलब एरर करेंगे या फिर गलतियां करेंगे एंड हम उसके लिए बैठे रहेंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग हमारे होम पे आ रहे हैं तो वी हैव टू शो आवर लेवल, अदरवाइज हम डिफेंसिव अप्रोच तो नहीं कर सकते। देखो, मुझे जितना सा अभी लगता है कि ये सेकंड लेग उनके होम पे है, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग ये होम एडवांटेज लेंगे। लेकिन एवे पे आके वो लोग ज्यादातर मतलब ओपन होंगे नहीं, ज्यादा एग्रेसिव खेलेंगे नहीं, एकदम डिफेंसिव खेलेंगे एंड कहीं ना कहीं से एक ड्रॉ लेने की मेंटेलिटी से ये लोग आएंगे। गोल कंसीड करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। एंड काउंटर्स, जो हमारा सबसे मेन एंड वीक पॉइंट है, काउंटर्स पे हमें गोल मारने की कोशिश करेंगे। यही मुझे लगता है कि बेसिक प्लान होगा
जावी अलोंसो एंड लिवरकूसन की। एंड हमें क्या करना है, हमें तो ऑफ कोर्स कंट्रोल लेना है, मिडफील्ड का कंट्रोल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में ही अगर आप देखोगे हम जीत तो गए, लेकिन मिडफील्ड का कंट्रोल था नहीं हमारे पास। जिस तरीके से मतलब एक भी फॉरवर्ड पासेस क्रिएट नहीं हुआ था, चांसेस क्रिएशन बिल्कुल भी जीरो था, वो हम नहीं कर सकते। वी ऑल नो कि भाई फेलिना के साथ गोरेस्का स्टार्ट किया था, इसीलिए ऐसा हुआ था। आई होप कि भाई किमिक आ जाएगा, पाव्लोविच आ जाएगा, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्टार्ट करेंगे, एंड इन दोनों को ही करना चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें ऑफेंसिवली भाई चांसेस क्रिएट करना है एंड भाई गोल्स मारने हैं किसी भी तरीके से। भाई गोल्स के लीड चाहिए हमें, 2 गोल बोलो 3 गोल बोलो, भाई चाहिए हमें लीड। नहीं तो भाई उनके होम पे जाकर भाई मुश्किल हो जाएगा, वो टास्क मुश्किल हो जाएगा। सो डेफिनेटली वी हैव टू अप्रोच लाइक दिस, हमें अपना मेंटेलिटी शो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज्यादा ओपन भी हम हो जाएंगे ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर हम मतलब ठीक है गोल नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है चलेगा, लेकिन हम गोल कंसीड ना कर जाए, ये भी मतलब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट के जो मीटिंग्स थे उसमें जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया है, 2 बार हमने गोल कंसीड किया है, तो उन गोल्स की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो फिर भाई हर बार की तरह किसी ना किसी एक बंदे ने किसी ना किसी एक सेट पीस से, जिसको हमने सही से मार्क नहीं किया था, उसने हमें गोल दिया था। पहले मीट में भाई नेथन टेलर ने गोल दिया था, सेकंड मीट में भाई एंड्रिच ने गोल दिया था। तो ये जो गोल्स हमने कंसीड किया था, हमने सही से मार्क नहीं किया था ओपोनेंट के प्लेयर्स को, तो ये गलती इस बार दोहराना नहीं है। अब ये तो गया अप्रोच के बारे में, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। अब हमारा लाइनअप कैसा होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि भाई लिवरकूसन का जो लाइनअप है ये ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा चेंज जो हो सकता है कि हरमोसो के जगह पे भाई एनकापिए आ सकता है, या फिर भाई एलेक्स गार्सिया के जगह पे एंड्रिच आ सकता है, या फिर बोनीफेस स्टार्ट कर सकता है। ये चेंजेस हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे, एंड ऐसा ही एक सेटअप रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिडफील्ड, तुम देखोगे मतलब जिस तरीके से लिवरकूसन मिडफील्ड में ओवरलोड करता है एंड मिडफील्ड में अपना कंट्रोल लेता है पूरी तरीके से, ग्रेनिट जाका बोलो, एलेक्स रिमाल्डो बोलो, या फिर अगर एंड्रिच आ जाए तो उसके बारे में बोलो, भाई जिस तरीके से ये लोग फिजिकल होते हैं एंड जिस तरीके का टेक्निकल एबिलिटी शो करते हैं, भाई वी हैव टू फाइट फॉर ईच एंड एवरी डुएल अगेंस्ट देम। जाका के पास वो लेवल्स है, एलेक्स गार्सिया के पास वो लेवल्स है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। हमें हमें उनसे बेहतर करना पड़ेगा, हमें भी ओवरलोड करना पड़ेगा मिडफील्ड में। अगर हमारा मिडफील्ड एक्सपोज हो रहा है तो फिर भाई हम भी एक्सपोज हो जाएंगे, हमारे डिफेंस भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये चीज समझना पड़ेगा, एंड देयर इज नो चांस टू क्रिएट एनी लैप्स। आप कोई भी मतलब ऐसा एरर नहीं कर सकते इन सच ग्रेट मैचेस। अब अगर हमारी लाइनअप के ऊपर आप नजर डालेंगे तो ये था हमारा लास्ट गेम का लाइनअप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा ही कुछ लाइनअप रहेगा। देखो मिडफील्ड तो पूरा चेंज होना चाहिए हमारा, किमिक एंड पाव्लोविच को स्टार्ट देना चाहिए, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। मैं तो चाहूंगा कि भाई एक 3 मिडफील्ड का सिस्टम बैठाए एंड फेलिना के साथ एक होल्डिंग मिडफील्डर के साथ हम किमिक एंड पाव्लोविच को खिलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो होने से ना रहा। अब बाकी अगर आप बात करो भाई, आई डोंट नो कि अल्फोंसो डेविस का ये नॉक कैसा था, कितना ज्यादा था, कितने दिन के लिए आउट है। आई होप कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि भाई डेविस को खिलाने से बेहतर होगा ईतो को खिलाना, क्योंकि ईतो एक बेटर डिफेंसिव सॉलिडिटी देता है। देखो मैं चाहूंगा कि ईतो को स्टार्ट दो, क्योंकि ज्यादा अटैकिंग माइंडसेट से अगर आप खेलोगे तो फिर भाई हमारा डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी शो हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर गोल्स नहीं आ रहा है तो फिर भाई सेकंड हाफ में अब डेविस को लेके आओ, लेकिन पहले हाफ से ही एकदम फुल मोड पे अगर अटैक कर दोगे तो फिर भाई काउंटर्स कंसीड कर सकते हैं हम, जो हमारा वीकनेस है इस साल का। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। एनीवेज बाकी का जो प्लेयर है, बाकी का जो फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा। डायर शायद से नहीं स्टार्ट करेगा, उपमेकानो वापस आ जाएगा। उपमेकानो किम को ही स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से भी, ऑल्सो उपमेकानो डायर भी स्टार्ट कर सकता है, बट लाइमर को राइट बैक ही स्टार्ट करना चाहिए एंड ईतो को स्टार्ट करना चाहिए इन द लेफ्ट बैक, एंड मिडफील्ड में ऑफ कोर्स किमिक एंड पाव्लोविच। तो यही है मेरा बेसिक लाइनअप और यही है मेरा बेसिक एडवाइस बोल सकते हो तुम। एनीवेज मेरा एडवाइस कौन सुनेगा। जो बात मतलब मैंने अभी तक इस वीडियो में एनालिसिस की है, मुझे जितना तक लगता है कि भाई ये मैच एक 50-50 मैच होगा, एंड कहीं ना कहीं से सेकंड लेग उनके होम पे है, तो उस मेंटालिटी से वो लोग खेलेंगे, उसका एडवांटेज वो लोग लेना चाहेंगे, एंड वो लोग बिल्कुल भी इस गेम से मतलब पहले लेग से कंसीड नहीं करना चाहेंगे। सो एक डिफेंसिव अप्रोच
लिवरकुशन से आने वाला है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके काउंटर प्रेस से भाई बच के रहना, एंड उनके जो काउंटर्स होते हैं उससे भी भाई बच के रहना, जो हमारा वीकनेस है। एंड एनीवेज, यही था इस वीडियो का बेसिक मुद्दा कि किस तरीके से खेलने वाले हैं, किस तरीके से गेम जाने वाला है। अब नया कुछ है नहीं इस मैच के बारे में बताने के लिए, ऑलरेडी 3 बार हम मीट कर चुके हैं, 3 बार ही मैंने प्रीव्यू डाला है, ऑलमोस्ट सेम ही बात मैंने बार बार रिपीट की है कि भाई मिडफील्ड का कंट्रोल लेना पड़ेगा, अदरवाइज गेम हम नहीं जीत सकते। अब देखो इस मैच में क्या एक्चुअल में होगा ये तो भाई टाइम ही बताएगा, लेकिन हाँ हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और हम जीतेंगे। देखो 3 बार हम ऑलरेडी मीट कर चुके हैं, 2 बार ड्रॉ हुआ है, 1 बार हार गए हैं, तो इट्स टाइम। अब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, ना तो कंपनी दे सकता है, ना तो कोई और प्लेयर दे सकता है कि भाई हमें एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रॉपर होमवर्क अब करके आना चाहिए, एंड इस मैच में भाई हमें वो रिजल्ट शो करना चाहिए। आई डोंट नो कि भाई क्या होगा, बट देयर इज ए कॉन्फिडेंस, देयर इज ए कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है जो बोल रहा है कि इस मैच को हम अच्छे से खेलेंगे, एंड रेस्ट वी विल सी। एनीवेज, यही था आज का वीडियो का मेन मुद्दा, एंड तुम लोगों को क्या लगता है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड सीधे मिलते हैं भाई हुआ चलों पे, उसके पहले और कोई वीडियो आएगा नहीं। एनीवेज, यहाँ